नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 और 8 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who won the gold medal in the women's 25 meter pistol event at the ISS जूनियर चैम्पियनशिप। तो ISS जूनियर चैम्पियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिवांशी ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच 3 countries signed a ट्राइलेटरल पावर ट्रेड डील फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स। तो किन 3 देशों ने बिजली निर्यात के लिए त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 3 देश भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में साइन अप हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। तीनों देशों ने यहाँ पर बिजली के एक्सपोर्ट पर यहाँ साइन अप किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ ये अलाउ किया गया है कि 40 मेगावाट नेपाल एक्सपोर्ट करेगा 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को भारत से होते हुए। इसीलिए यहाँ पर ये साइन अप हुआ, जिससे कि बॉर्डर को क्रॉस करने में दोनों देशों के बिजली में भारत भी सहयोग कर सके। इसीलिए भारत यहाँ पर इंक्लूडेड है। आपको पता है भारत और बांग्लादेश और भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री शेयर होती है, लेकिन डायरेक्ट नेपाल और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री नहीं शेयर होती। इसीलिए यहाँ पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ट्राइलेटरल पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे कि नेपाल बांग्लादेश को भारत के थ्रू बिजली पहुँचा सके। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 2 नए कंसुलेट्स USA में खोले जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम श्री विजयपुरम अब हो चुका है। अश्वनी वैष्णव, जिनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा लिस्ट किया गया है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024, और इनके साथ साथ अनिल कपूर को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और अश्वनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर इस समय पर है। 75th एनिवर्सरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी इस साल ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रेसिडेंट है उनके द्वारा नया फ्लैग और एनवलप को अनवील किया गया। इंडिया और मलेशिया के बीच में MOU साइन हुआ है, जिससे कि टूरिस्ट की फील्ड को और बेहतर किया जा सके। अगला, हु बिकेम मेक्सिकोस फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति मेक्सिको की बनी है कौन? क्लॉडिया शेनबॉम। कौन? क्लॉडिया शेनबॉम। ये मेक्सिको की पहली हिस्ट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। ये मेक्सिको लगातार जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम कर रहा है और उसी की प्रोग्रेस को देखते हुए अब ऐसा सिचुएशन हुई है कि पहली प्रेसिडेंट फीमेल मेक्सिको की बन चुकी हैं क्लॉडिया शेनबॉम के नाम पर। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शिरेगु इशिबा ये अगले प्राइम मिनिस्टर जापान के बने हैं। श्रीलंका, जिनके नए प्रेसिडेंट अरुणा कुमारा दिसानायके बने हैं। 79th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हुआ न्यूयॉर्क में, जहां पर फ़िलिस्तीन को नया मेंबर इंक्लूड किया गया। अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो दोबारा से नियुक्त हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब्द मजीद तोबोने इनका नाम है। पी सिनावात्रा ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूक्रेन और पोलैंड में अभी रिसेंटली में विजिट की गई और यूक्रेन में विजिट करने वाले पहले भारतीय बने और पोलैंड में पिछले 40 साल में ट्रैवल करने वाले, विजिट करने वाले पहले भारतीय बने हैं। फ़ारूक अहमद ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से
परचेज़ कर सकते हैं। और अभी आपके लिए 2024 का जो करंट अफेयर की ई बुक है वो भी हमने तैयार की है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला, हाउ मैनी लैंग्वेजेस were recently granted classical language status in the lateral union cabinet decision। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवीनतम निर्णय में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो पहले 6 भाषाएं थी जिनको क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। अब और नई 5 भाषाओं को यहाँ पर दर्जा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हो चुका है। वो 5 मराठी, बंगाली, एसमीस और पाली और प्राकृत है। इन 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा अनाउंस किया गया भारत के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव के द्वारा। तो टोटल अब भारत की 11 लैंग्वेजेस ऐसी हो चुकी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, ये उन लैंग्वेजेस को दिया जाता है जिनका सिग्निफिकेंट कल्चर होता है, वो किसी भी उनका अपना सेपरेट इतिहास होता है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज के मर्जर से नहीं बनी होती, वो खुद की ओरिजिन होती हैं, उनका हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस होता है और 1000 साल पुराने उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। उनका इतिहास 1000 साल से ज़्यादा पुराना होता है। इसीलिए अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ये एक स्पेशल स्टेटस है जिससे कि जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्वेशन और प्रमोशन मिलता है और साथ साथ लोगों में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी won the ईरानी कप टाइटल आफ्टर अ 27 ईयर गैप। तो किस शहर ने 27 वर्ष के अंतराल में ईरानी कप का खिताब जीता। ईरानी कप ये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है भारत का, जिसे 27 साल के अंतराल में मुंबई ने यहाँ जीता है। मुंबई जिसको अजिंक्य रहाणे के द्वारा लीड किया जा रहा था, रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर इन्होंने ईरानी कप को पिछले 27 साल के गैप के बाद मुंबई ने यहाँ जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी साल हो गए उसके बाद मुंबई यहाँ पे जीती है। अजिंक्य रहाणे इसके कैप्टन थे। अगला, विच कंट्री रिसेंटली जॉइन द इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब टू स्ट्रेंथन इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो हाल ही में कौन सा देश स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है। तो अभी रिसेंटली में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में भारत शामिल हुआ है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने और सस्टेनेबल अपने एनवायरनमेंट को बनाने के लिए भारत अथक प्रयास कर रहा है। इसीलिए भारत इस इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल हुआ है। इसमें अब टोटल 16 कंट्री हो गए हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, सऊदी अरेबिया और यूएस, यूके शामिल है। ये दुनिया को बेहतर इकोसिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए ये पूरा हब बनाकर इस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम किया जा सके। अगला, विच कंट्री विल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट attend the SCO head of government meeting on October 15 और 16, 2024। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर 2024 को SCO शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश के दौरे पर जाएंगे। तो ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ही इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट जो भारत की विज़िट हुई थी 2015 में हुई थी हेड ऑफ गवर्नमेंट की, कहाँ पर, पाकिस्तान में। और अब उसके बाद 2015 के बाद से अब भारत का कोई ना कोई हेड यहाँ पर पहुँचेगा। 2019 से भारत के लगातार रिश्ते खराब होते गए, जब भारत ने
जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और 370 को वहाँ पर हटाया, उसके बाद से रिलेशन लगातार ख़राब होते गए और भारत के रिलेशन सुधर नहीं रहे थे। लेकिन एससीओ की मीटिंग है जिसमें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, इसीलिए भारत को यहाँ जाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू इज़ ऑन अ स्टेट विजिट टू इंडिया टू स्ट्रेंथन बाइलेटरल रिलेशन। तो किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की राजकीय यात्रा पर हैं? तो ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू। ये भारत की यात्रा पर हैं। भारत के साथ जो रिलेशनशिप थोड़े डैमेज हुए थे उनको बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं, जिससे कि जो कल्चरल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक टाई अप है वो बेहतर हो सके, जिससे मालदीव को ही कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट होता था भारत से, तो उसमें भारत का सपोर्ट इनको मिल सके। इसीलिए जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये भारत के जो रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए पहली बार प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत आए हैं। अब मालदीव की बात करें, माले इसकी कैपिटल है, मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू और दिवेही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड एनिमल डे एनुअली कमेमोरेटेड? तो विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस हम हर साल 4 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व करते हैं। कब? 4 अक्टूबर को ये ग्लोबली ऑब्ज़र्व होता है। पशुओं की इम्पोर्टेंस को हमारे पूरे इकोसिस्टम में बताने के लिए इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसकी थीम द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू रखी गई है। अगला, What is the name of new scheme launched by central government to enhance youth employability in India? तो भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो नई योजना पीएम इंटर्नशिप स्कीम है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से 1 करोड़ युवा को 500 कंपनीज़ में यहाँ सेलेक्ट किया गया है, जिसमें हर युवाओं को 5 साल तक यहाँ पर इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। हर 5 साल तक इन कंपनियों के साथ कोलैब किया गया है, जिससे कि वो 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी, जिसमें 4,500 रुपया उनको इंटर्नशिप मिलेगा, 500 रुपया गवर्नमेंट उसमें उन्हें स्टाइफंड देगी। साथ साथ इनको एक बार 6,000 रुपया इंश्योरेंस पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के भी इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इससे इनकी जो कैपेबिलिटी है इंडस्ट्रियल वर्क की वो बढ़ेगी, जिससे इनको इंटर्नशिप भी मिल जाएगा, एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करने में भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स रिपोर्ट ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज़? तो हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत की आलोचना का सामना करना पड़ा? तो ये यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को करना पड़ा है। ये अभी रिसेंटली में जो इस्लामोफोबिया है, ये भारत को बोल रहा है कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जा रहा है, जिससे कि भारत में मुस्लिम जो लोग हैं उनके रहने की जगह बेहतर ना हो सके। और इसीलिए भारत ने इनको क्रिटिसिज्म किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत में जो स्कीम्स हैं वो सभी के लिए लागू होती हैं। और इसकी बात करें तो इंडिपेंडेंट यूएस फेडरेशन एजेंसी है जो 1998 में बनी थी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के माध्यम से, और ये भारत को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रही थी, इसीलिए भारत ने इसका अपोज किया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो दीवांशी ये वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट ISSF जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। सुजाता चतुर्वेदी ये DG स्पोर्ट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बने हैं। दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को इनॉग्रेट किया गया। झारखंड में भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन को लॉन्च किया है। इंडिया ये इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट कर रहा है। असम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बायोगैस यूनिट को 4 बायोगैस यूनिट को लॉन्च किया है। और मुंबई में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 को इनॉग्रेट किया गया। फ्रांस होस्ट कर रहा है वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन जिसका नाम यूरो नेवल है। और लेक प्रेस्पा ये यूरोप में अवेलेबल है, अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही है। अब लास्ट डे आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है हु बिकेम मैक्सिकोस फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।